رفعنا لك ذكرك. ऐसे स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, 9:16 का रेशो सेलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जा कर के आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, इसको मैं यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मैं साउंड थोड़ा हल्का कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस आइकन में जाके हम ऑडियो को ऐड कर लेते हैं और इमेज को हम यहाँ से लास्ट तक ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, बीट मार्क देना है। सबसे पहले हमें ऐसे ही पूरा यहाँ तक आपको बीट मार्क देना है जहाँ जहाँ आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले इमेज वीडियो में जा करके हमें सबसे पहले इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। फिर मैं और इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम 2 इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले लिरिक्स सुन लेते हैं। तो हमें टेक्स्ट में आना है, गली गली लिख लेनी है। इसको यहाँ से सेंटर में कर लेना है। कलर इसका यहाँ से ब्लैक ले लेना है और फॉन्ट हमें सेलेक्ट करना है कैलेंडर पर्सनल यूज। ठीक है, इसको यहाँ से हमें ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद इसको हम वन ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका हमें यहाँ से साइज़ बढ़ा लेना है। जितना हमें रखना है यहाँ इतना हमें रखना है, तो हमने इतना साइज़ बढ़ा लिया है। उसके बाद हमें इसमें इफ़ेक्ट लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। हमें इसमें सर्च करना है सबसे पहले मोशन ब्लर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, फिर इसको क्लोज़ कर देना है। फिर आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। अब आपको सर्च करना है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, ब्राइटनेस को ऑन करना है। इसको आपको यहाँ से +6 कर लेना है और कंट्रास्ट को आपको यहाँ से बढ़ा के +20 कर लेना है। फिर आपको इसको भी क्लोज़ कर देना है। फिर आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है कलर टेम्परेचर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसमें जाना है। ये 6500 लिखा हुआ है, आपको इसको बढ़ा के 7710 के कर लेना है। ठीक है, स्ट्रेंथ आपको 100% छोड़ देना है। फिर इसको क्लोज करके आपको यहाँ पे सैचुरेशंस पे जाना है। सैचुरेशन वाइब्रेंस को सर्च करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसको ऑन करना है। आपको सैचुरेशन बढ़ा के +64 कर लेना है। और वाइब्रेंस को आपको 1.00 छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको इसको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करना है और फिर नीचे वाले लेयर पे आकर के आपको ये सबको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है
वो आपको यहाँ पे सर्च करना है नीचे वाले लिरिक्स में ही बॉक्स ब्लर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इसका आपको बढ़ा के 0.278 कर लेना है। फिर आपको इसमें ऐड इफेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है एक्सपोजर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, एक्सपोजर का आपको ये बढ़ा के पूरा 2.00 कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रैक्टल रैप। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, फ्रैक्टल रैप को ऑन करना है। आपको पोजीशन में जाना है, वाई पे टैप करना है और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके इसको आपको वाई को -13 कर देना है और लास्ट में प्लस आइकन देके आपको इसको -893 तक ले जाना है। 893 या 900 तक आपको ले जाना है पूरा इसको। तो मैं 900 तक कर लेता हूँ इसको। उसके बाद इन दोनों के बीच में आना है, आपको कर्व में जाना है। कर्व आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना है और इसको आपको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद पैरेलैक्स पे आना है, वाई पे आपको टैप करना है और इसको आपको -1038 कर लेना है। मैग्नीट्यूड पे आना है, मैग्नीट्यूड आपको घटा के 0.075 कर लेना है। डिटेल पे आना है, डिटेल आपको बढ़ा कर 3.67 कर लेना है। ये लैक्यूनिटी पे आना है, इसको आपको 0.75 कर लेना है। स्क्रीन स्पेस को ऑन कर लेना है और ऑक्टेव्स को आपको यहाँ से घटा के 2 कर लेना है। उसके बाद फिर आपको इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, इसका आपका काम कंप्लीट हो गया। अब इस वाले में आपको जाना है, कलर पे आना है, कलर आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्लस आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और इमोजी सेलेक्ट करनी है। इसको यहाँ से सेंटर में करना है, कलर इसका यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है और iOS वर्जन का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको पहले इसका यहाँ से आपको साइज़ बढ़ा लेना है। तो इतना हमें साइज़ रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें स्पेस दे देना है थोड़ा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे एक और इमोजी सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमने ये ऐसे सेट कर लिया है। फिर इसको हमें यहाँ से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद इस वाले इफ़ेक्ट में जाना है जिसमें मोशन ब्लर वाला है, इसको यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करना है और इस वाले में आपको इसको पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले में जाना है और मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, रोटेट का ऑप्शन में जाना है, बीच में आना है, बीच में एक प्लस आइकन देना है 0 पे और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ से 90 कर लेना है और लास्ट में प्लस आइकन देके इसको -90 कर लेना है। और आपको इसमें ऐसे की लगा देनी है और यहाँ पर भी आपको इसको ऐसे की लगा देनी है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। तो फिर अब क्या करना है, हमें प्लस आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, एक और इमोजी हमें लगा लेनी है। इसको यहाँ से कलर इसका यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है। इसका फ़ॉन्ट भी हमें iOS वाला ले लेना है और हमें इसको यहाँ से ट्रिम कर लेना है। ठीक है, और जो हमने इफ़ेक्ट कॉपी करा था इसमें आपको वो इफ़ेक्ट पेस्ट कर देना है और ये मोशन ब्लर वाले को आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। अब यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट सर्च करना है, स्कैटर रिपीट। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, स्कैटर रिपीट को बढ़ा के आपको यहाँ से मैं 33 तक कर लेता हूँ। ठीक है, रेडियस आपको बढ़ा करके जितना आपको अपने हिसाब से रखना उतना रख सकते हैं रेडियस को। तो मैं 14 से 5 तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे ऑफ सेट पे आता हूँ। ऑफ सेट पे आने के बाद
स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देख लेता हूँ, स्टार्टिंग में प्लस आइकन दे देता हूँ। स्टार्टिंग में प्लस आइकन देने के बाद इसको मैं यहाँ से, इसको नहीं, इसको 0 छोड़ देता हूँ। प्लस आइकन देके वाई वाले पे आता हूँ। वाई वाले को आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ तक बढ़ा लेता हूँ। फिर लास्ट में प्लस आइकन देके इसको मैं इंक्रीज डिक्रीज करके ट्वेंटी तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है, स्केल पे आना है। स्केल आपको यहाँ से उठा के इसका 0 कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्लोज़ कर लेना है। उसको क्लोज़ करने के बाद अब क्या करना है, तो ये आपको ये पूरा बन गया है। अब इसमें क्या करना है, इन चारों को आपको यहाँ से ग्रुप बनाना है। तो ये अब हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब इसके बाद हमें इसमें इफ़ेक्ट लगाना है। इसमें इफ़ेक्ट लगाने के लिए ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। वो आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑक्सीलेट। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। एंगल इसका आपको यहाँ से 90 डिग्री कर लेना है। फ्रीक्वेंसी में आना है। फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग में आपको एक प्लस आइकन देके इसको आपको 0.99 कर लेना है। फिर लास्ट में प्लस आइकन देके इसको हमें यहाँ से 0.30 तक कर लेना है। मैग्नीट्यूड को बढ़ा करके 35 कर लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट काम रह गया है आपका, इसमें टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, जूम के ऑप्शन में जाना है। जितना आपको रखना है वहाँ पे प्लस आइकन देना है और स्टार्टिंग में आपको प्लस आइकन देकर इसको यहाँ से बढ़ा लेना है। उसके बाद लास्ट में प्लस आइकन देकर इसको आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे आना है, आपको ऐसे की लगा देनी है और फिर यहाँ पे भी आपको ऐसी की लगा देनी है। तो ये देखिए। उसके बाद आपको इफेक्ट में आना है, एड इफेक्ट में आना है, इमेज वाले में, और आपको यहाँ पे चैनल रीमैप RGB सिलेक्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है, इसको आपको G कर लेना है और उसके बाद इसका आपको ओपेसिटी यहाँ से आपको थोड़ी कम करके 70 कर लेनी है। तो ये हो गया। तो अब ये इफेक्ट बन गया। इसको यहाँ से आपको कॉपी लेयर करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट लेयर करना है, फिर इसको यहाँ से आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। अब आपको इसको एडिट टेक्स्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पे ये लिख लेना है, इमोजी पे जाना है। आपको इमोजी यहाँ से चेंज कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इमोजी चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया। तो ये वैसा बन गया। अब उसके बाद हमें ये इमेज में इफ़ेक्ट लगाना है। तो इमेज में इफ़ेक्ट लगाने के लिए तो आपको एक्सएमएल फाइल में आपको मिल जाएगा इमेज में इफ़ेक्ट लगाने के लिए। तो इसको यहाँ से आपको कॉपी इफ़ेक्ट करना है और आपको इसको पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पर भी आपको पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। ये जो 4 इफ़ेक्ट लिए थे इसमें आप इमेज इसी में आपको पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है इसको, ठीक है। आप इसको चाहे तो आप 9:16 के रेशो में बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको पेस्ट लेयर कर देना है और फिर यहाँ पे आपको ग्रुप में आकर के एडिट ग्रुप में आके आपको यहाँ पे लिरिक्स लिख लेने हैं। तो आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे जाना है सिंपली और इसमें आके आपको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस बेल आइकन दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।